हेडलाइन शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका जम्वाल। बुलेटिन शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। एसकेआईसीसी श्रीनगर में महिला किसान सम्मेलन में शामिल हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। जम्मू तवी रिवर फ्रंट पर तवी महोत्सव का समापन। दर्शकों ने कार्यक्रम की सराहना कर गतिविधियों को जारी रखने का किया आग्रह। जम्मू संभाग में 700 से ज्यादा दिहाड़ी मजदूरों को नियमित किए जाने पर जेपीडीसीएल ने समन्वय समिति को दी मान्यता। जम्मू आरती संस्था ने 19 अप्रैल से रघुनाथ मंदिर में साप्ताहिक महाशक्ति आरती की घोषणा की। सीबीएसई कक्षा 10वीं में छात्रों ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। पढ़ाई और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों पर दिया जोर। और अब खबरें विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 की पूर्व संध्या पर आयोजित महिला किसान सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिला किसानों और विभागों के अधिकारियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए नशा मुक्त भारत अभियान के बाद जम्मू कश्मीर में नशे के खिलाफ लड़ाई और मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि नशे के दुरुपयोग को समाप्त करने के लिए सरकार के सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। उपराज्यपाल ने महिला किसानों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनके सशक्तिकरण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। सामाजिक स्वतंत्रता से पूरी तरह जुड़ी हुई है। उस दिशा में आज विमेन फार्मर्स कॉन्फ्रेंस जो इफको द्वारा आयोजित की गई है, इसे मैं एक मील का ऐतिहासिक पत्थर मानता हूँ। मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता यह है कि आज इस कॉन्फ्रेंस के दिन देश की संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर भी चर्चा प्रारंभ हो गई है तथा लोकसभा और विधानसभाओं में बहनों को 33% आरक्षण देने का स्वप्न जल्द ही साकार होने जा रहा है। इसका इंतजार देश को लंबे समय से था और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इसका श्रेय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनके कारण आज ये संभव हो रहा है। मैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए भी देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी फर्टिलाइजर सहकारी संस्था इफको की भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं। इन्होंने देशव्यापी स्तर पर इस तरह के कॉन्फ्रेंस आयोजित करने और महिलाओं की सहकारी संस्थाओं को प्रमोट करने का निर्णय लिया है। सहकार से समृद्धि का उनका संकल्प और महिलाओं की ताकत से एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर में परिवर्तन के उनके लक्ष्य के लिए मैं इफको को बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। गिरफ्तारियां भी ज्यादा हो रही हैं, पंजीकरण भी ज्यादा हो रहे हैं। हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट, चाहे वो सोशल वेलफेयर हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट मिलकर के भी योजनाएं चला रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि हमारे युवा नशे की गिरफ्त में आ गए। 11 अप्रैल को जम्मू से मैंने एक अभियान शुरू किया है और तय किया है कि नशा और तस्करों को नस्तनाबूद करके ही जम्मू कश्मीर में छोड़ा जाएगा। इसलिए जो कानूनी आवश्यकताएं वो पूरी की गई है, टोपी भी बनाई गई है। 3 मई को श्रीनगर से कश्मीर डिवीजन का भी अभियान शुरू होगा। मैं आप सबसे बहनों से विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ, आप इसमें आइए। मैं देख रहा हूँ पूरी युवा पीढ़ी, कई अभिभावक आते हैं, किसी का बच्चा गुम हो गया, किसी की बेटी गिरफ्त में आ गई। आप सहयोग दोनों एक साथ मिलेगा तो मैं समझता हूँ नशे को समाप्त कर पाएंगे हम लोग। 3 मई को अभी से मैं आपको दावत देता हूँ, आप आइए, श्रीनगर से इस अभियान को हम सब शुरू करेंगे।
बिश्नाह विधानसभा क्षेत्र के सिलेट गांव में नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष नेहा महाजन की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में विधायक देवयानी राणा मुख्य अतिथि थी, जबकि बिश्नाह के विधायक डॉक्टर राजीव भगत और विधायक प्रोफेसर गारू राम भगत भी कार्यक्रम में मौजूद थे। मुख्य अतिथि देवयानी राणा ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर रोशनी डालते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण में इस अधिनियम की महत्वता पर जोर दिया। उन्होंने सभी राजनीतिज्ञों से अपील की है कि वे राजनीति को परे रखकर इस अधिनियम का समर्थन महिला सशक्तिकरण के पक्ष में करें। डॉक्टर राजीव भगत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस अधिनियम को लाए जाने के लिए आभार जताया और कहा कि महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिले हैं और इस अधिनियम के आने से उन्हें न सिर्फ आरक्षण मिलेगा बल्कि उनके अधिकार भी मिलेंगे। प्रोफेसर गारू राम भगत ने भी अधिनियम के महत्व पर प्रकाश डाला और इसे महिला सशक्तिकरण के लिए जरूरी करार दिया। वहीं नेहा महाजन ने भी इस अधिनियम को नारी सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण करार दिया। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप सबको मालूम है कांग्रेस ने 17 साल राज किया, लेकिन महिलाओं को जो उनका हक देना चाहिए था वो नहीं दिया। इसके लिए मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम, क्योंकि जो ऐतिहासिक कदम जो उठाया है माननीय प्रधानमंत्री ने, और आने वाले 3 दिन में जो एक ऐतिहासिक फैसला किया जाएगा, इसलिए मैं मेरी माताओं को, बहनों को जो उनके हक मिलेंगे, वो 33% रिजर्वेशन का जो ऐतिहासिक फैसला जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। आने वाले समय में हमारी जो सीटें जो पार्लियामेंट में 400 कुछ थी वो अब 810 हो जाएंगी, ऐसे ही असेंबली में बढ़ जाएंगी। इसके लिए खासतौर पर अपनी मातृशक्ति को मैं बहुत बहुत शुरुआत करना चाहता हूँ। मोदी है तो मुमकिन है। आज माननीय प्रधानमंत्री उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि देश की जो महिलाएं हैं उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए वो जो कोशिश कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसके फलस्वरूप आज ये जो बिल पास होने जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐतिहासिक कदम है और बहुत बड़ा कदम है। ये भारत की नारी शक्ति के लिए, उनका सम्मान के लिए, उनके अधिकारों के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है और मैं समझता हूँ कि इस बिल को बहुमत से पास किया जाए और जब बिल पास होने के फलस्वरूप मैं सभी नारी शक्ति को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी सिलेट में यहाँ नारी शक्ति बंधन प्रोग्राम रखा गया, जिसमें सभी आप देख रहे हैं कि सभी महिलाएं वो बढ़ चढ़ कर उन्होंने बड़े हर्षोल्लास और बड़े धूमधाम से इस दिन को यहाँ मनाया गया। ये आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक ऐतिहासिक कदम लेने के कगार पर है। आज आपको जिस तरह से पता है कि संसद में चर्चा चल रही है एक स्पेशल सेशन के माध्यम से कि 33% आरक्षण जो है महिलाओं को दिया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से वो न सिर्फ पार्लियामेंट में पर लेजिस्लेटिव असेंबली में पूरे भारत देश में अपनी आवाज़ बुलंद कर अपनी चर्चा कर पाएंगे। और मैं सारे जितने भी सियासतदान पार्लियामेंटेरियंस आज जो पार्लियामेंट में बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगी कि कहीं ना कहीं अपनी सियासत जो है उसको एक तरफ करके एक सामाजिक तौर पर सोचिए। हम जब विधायक होने के नाते जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं, वहाँ 90 विधायकों में सिर्फ 4 महिलाएं हैं। हमें वहाँ पर तकरीबन 50% संख्या महिलाओं की उनकी आवाज़ बनकर वहाँ पर उनकी मुद्दों पर चर्चा करनी पड़ती है। तो इतना बेहतरीन कदम उठाया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जहाँ 33% जो सीटें हैं महिलाओं के लिए दी जाएंगी और हर प्रकार की महिला, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म से जुड़ी हुई महिला आगे बढ़ सकेगी। और मैं उम्मीद करूंगी कि सारे अपना सहयोग इस ऐतिहासिक पल में देंगे कि भारत देश न सिर्फ अपनी महिलाओं के लिए एक मिसाल बन के आगे बढ़ेगा, पर पूरे विश्व में एक मिसाल कायम करेगा कि महिलाओं को जिस प्रकार से हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का, उत्थान करने का मौका दिया जा रहा है, उसी प्रकार से सियासत में भी महिलाएं आगे बढ़ेंगी। आज बिश्नाह सिलेट में रॉयल फार्म्स में हम लोगों ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर महिला सम्मेलन का आयोजन किया है। और यह आयोजन हम सभी जानते हैं कि 2023 में नारी शक्ति बंधन बिल जो पारित किया गया था, 16, 17, 18 को पार्लियामेंट सेशन में एक स्पेशल कॉल पे एक सेशन होने जा रहा है जहां चर्चा होगी इस बिल की। और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये कानून बनकर हम सबके समक्ष आएगा। और जिस तरह हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह हमारी बहनों को मान सम्मान मिला है, किस तरह वो शक्तिशाली और मजबूती से बाहर आई हैं योजनाओं के माध्यम से,
और आज हमने देखा कि भरपूर संख्या यहाँ लखपति दीदी की थी और उनके साथ भी हमारी चर्चा हुई और उन्होंने भी अपनी जर्नी को यहाँ पर इस सभागार में जो है वो शेयर करा है, सबके बीच में रखा है। ये लखपति दीदी हम सब बहनों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि किस तरह इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना का बेनिफिट लेके लखपति दीदी बने हैं। जम्मू तवी रिवर फ्रंट पर आज तवी महोत्सव का समापन हो गया, जहां दर्शकों ने इस कार्यक्रम की जमकर सराहना की और बोटिंग व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को जारी रखने का आग्रह किया। जम्मू नगर निगम ने नदी की सफाई को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड लगाए, जबकि एसडीआरएफ की टीमें 3 दिनों तक चले इस महोत्सव के दौरान सुरक्षा और कार्यक्रम के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए तैनात रही। नमस्कार, मेरा नाम रुद्राक्ष शर्मा है। मैं आज यहाँ पे एक तवी महोत्सव पे आया हूँ। आज इसका आखिरी दिन है। मैं चाहता हूँ कि जम्मू की गवर्नमेंट जो है वो इसको आगे भी चलाते रहे, क्योंकि बहुत अच्छा प्लेस है। यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, लोगों को इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, टूरिज्म बढ़ता है, बाहर से लोग आते हैं, उनको भी लगे कि जम्मू में कुछ तो है। बोटिंग आप देख सकते हैं, यहाँ बोटिंग हो रही है वगैरह वगैरह। तो मेरे जम्मू के निवासियों से निवेदन, आज आखिरी दिन है, आज आप आ जाओ यहाँ पे और इसको एंजॉय करो। आपने यहाँ पे बोटिंग की है, कैसा रहा? यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि हमने राफ्टिंग की, यहाँ पे खुद भी चलाने को मौका मिला। हमारे साथ टूर गाइड्स थे हमारे, जिन्होंने हमारे साथ किया, काफ़ी अच्छे से इंटरेक्ट किया हमारे साथ, तो हमें बहुत मज़ा आया। मैं अपने दोस्तों के साथ आया था, 6 दोस्तों के साथ, मज़ा आया मुझको बहुत। जब मेला स्टार्ट हुआ था बैसाखी वाले दिन, तो मैं उस दिन भी आया था, अपनी फैमिली को लेकर भी आया था, अपने फ्रेंड्स को लेकर भी आया था। मैं बल्कि मतलब 2-3 बार चक्कर लगा चुका हूँ, वोटिंग भी करी है, मेले का मज़ा भी लिया है, बहुत अच्छा लगा, हमें बड़ी खुशी हुई। तो आज कह रहे 3 दिन का मेला था, कुछ ट्रायल भी थी, ये तो अब आज इनका कोई एंड है, कोई लास्ट डे है इनका। तो मैं एलजी साहब से, गवर्नमेंट से, अपनी म्यूनसिपलिटी से हम यही अपील करते हैं कि ये कॉन्टीन्यूसली चलना चाहिए। मतलब इतनी वीरान जगह को इतना अच्छा मतलब इम्प्रूव करके यहाँ पे इतनी रौनकें लगाना बहुत अच्छी बात है और इसको आगे कॉन्टीन्यूसली होना चाहिए। बहुत यात्रु भी आ रहे हैं, पब्लिक प्लेस भी है और साथ में मतलब टूरिस्ट भी बड़ा आ रहा है। देखिए आप देखो, टूरिस्ट भी बड़े आ रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है। मतलब दोबारा इसको अवेयर करना चाहिए, मतलब आगे चलना चाहिए कॉन्टीन्यूसली बस। आप यहाँ तभी फ्रंट देखने आए हैं, यहाँ पे कैसा लगा, कैसा? बहुत अच्छा लगा। खास तौर से कोऑपरेशन का काम वगैरह बहुत अच्छा, सुविधा वगैरह है। ये 3 दिन का मेला था, संपन्न हो रहा है, हाँ जी, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है। अभी सभी को शुभकामनाएं हैं। एसडीआरएफ टीम को यहाँ पे डिप्यूट किया जाता है फॉर रेस्क्यू ऑपरेशंस कि ये जो महोत्सव यहाँ पे चल रहा है फॉर 3 डेज, इसके रिकॉर्डिंगली यहाँ पे टीम डिप्यूट की जाती है। वो टीम यहाँ पे रहेगी, अलर्ट रहेगी, पब्लिक की हेल्प करेगी। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट का जो ये फंक्शन है, इसमें एसडीआरएफ एक अपना रोल अदा करती है। उस रोल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, कुछ भी यहाँ पे जो पब्लिक की हेल्प के लिए हमारी यहाँ पे बोट्स रहती है, ओबीएम बोट्स रहती है, और ये बोट्स जो हैं पब्लिक के फंक्शन में जो यहाँ पे जो इवेंट हो रहा है उसकी सहायता के लिए यहाँ पे डिप्यूट होती है। लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा, बस किस तरह से अपने आप को? लोग अपनी प्रिकॉशंस लें, ठीक है ना, लोग अपनी प्रिकॉशंस लें, प्रिकॉशंस के साथ चलें, यही एक मैसेज है। जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी को आमंत्रित किया। जेपीडीसीएल ने जम्मू संभाग में 700 से ज्यादा दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करने में इस समिति की भूमिका को सराहा। कश्मीर में भी इसी तरह की प्रक्रिया चल रही है। अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि इस फैसले से लगभग 50,000 परिवारों के जीवन स्तर में सुधार आएगा और उन पर सकारात्मक असर पड़ेगा। इसके साथ ही और भी मजदूरों को नियमित करने और बायोमेट्रिक से जुड़े लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए अगली डीपीसी की तैयारियां भी चल रही हैं। कमेटी के सपोर्ट की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है, जहां पीडीडी में लगातार हम रेगुलराइजेशन पे फोकस कर रहे हैं, ताकि छोटे से छोटा एम्प्लॉय भी हमारा जो है, जिस तरीके से 1000 लोग रेगुलराइज हुए हैं, उनके साथ जुड़ी हुई फैमिलीज़ मिला के 50,000 लोगों के घरों में और 50,000 लोगों के जीवन शैली में और उनके लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत बड़ा चेंज आएगा। जम्मू को एम्पावरमेंट मिलेगी। कश्मीर के भी डेली वेजेस के घरों में जो रोशनी आई है, ये सब चीज़ें एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इसी के लिए हम थैंक्स करने के लिए आज ये हमें इन्होंने बुलाया था और हम यहाँ से सरकार का भी थैंक्स करते हैं और अपने चीफ इंजीनियर, एमडी और जितने भी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में लोग काम करते हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, इन सब का हम बहुत थैंक्स करते हैं कि उन्होंने बड़ा पॉजिटिव अप्रोच लिया है और जिस तरीके
जैसे रूल्स के अकॉर्डिंगली हमारे डेली वेजेस को रेगुलराइज करने के प्रोविजंस हैं, लगातार हमारी डीपीसीआं ये डेली वेजेस की होती रहें, लगातार हमारे एससीज और चीफ इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स डीपीसीज होल्ड करें और इनको रेगुलराइज करने के लिए और ज़्यादा एवेन्यूज़ क्रिएट हो। हमारा 5000 डेली वेजेस जम्मू प्रोविंस का पक्का होना है और इसी कड़ी में हमारी नेक्स्ट डीपीसी की भी हम तैयारी कर रहे हैं। और जहाँ पे भी हमारे लोग चाहे वो बायोमेट्रिक की वजह से रुके हुए हैं, वो जो कुछ लोग हैं उनकी भी हम बात करने के लिए आगे और मजबूती से बढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आज यहीं इन सब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज इस लाइक कोऑर्डिनेशन कमेटी को समझा कि यहाँ पे इनवाइट किया और फेलिसिटेट किया पूरी टीम को। इसके लिए मैं जो डेली वेजेस यूनियन है इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जम्मू दक्षिण के वार्ड नंबर 56 में विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना ने आज विकास कार्यों का उद्घाटन किया, जिसमें सेक्टर 4 और सेक्टर 2 की परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी कुल लागत 22 लाख रुपए है। इस समारोह में जिला महासचिव राकेश अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह, जिला सचिव रंजीत सिंह, जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता और स्थानीय प्रमुख नागरिक उपस्थित थे, जो नागरिक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एक सामूहिक प्रयास का प्रतीक है। मनोहर लाल मीणिया जी, उनके एरिया में 4-5 गलियां थी और उसके लिए सारे के हमें ज़्यादा टाइम लगा। वहाँ लोगों की प्रॉब्लम्स थी, हमने सब एरिया में वहाँ देखा और एक्शन वगैरह को इंस्ट्रक्शन दी कि भाई वहाँ विजिट करो, पानी की प्रॉब्लम है, नालियों की प्रॉब्लम है, वहाँ के एस्टीमेट बनाओ और अगर उसको हम कैपेक्स में रखेंगे, नहीं पैसा होगा तो मैं उनको CDF दूँगा। इसी तरह यहाँ भी ये 2 क्रॉसिंग थी पानी के लिए। अपने संगलाल जी हमारे ज़िला के महामंत्री हैं, इनके एरिया में छोटी सी प्रॉब्लम थी, इसमें भी कोई 2 लाख रुपये हमने CDF में रखा। अभी 10 लाख का काम है नई बस्ती की तरफ, वहाँ भी एक हाजीपुरा की तरफ एक ड्रेन और लेन थी, काफ़ी समय से वो प्रॉब्लम थी, उसके लिए भी रखा हुआ है। तो कल हम 10 MLA जम्मू के चीफ सेक्रेटरी से मिले थे, हमारी 1.5 घंटा डिस्कशन हुई थी। इस एरिया में काफ़ी नुकसान हुआ है फ्लड के कारण और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी खुल के पैसा दिया हुआ है। उन्होंने जो कल हमें बताया 3450 करोड़ रुपया डिफरेंट सोर्सेज से आया हुआ है। 500 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा दिया उन्होंने, 1450 करोड़ एक दिया, 1500 करोड़ SDRF ने दिया। उन्होंने भी कमिट किया कि आने वाले टाइम में जो भी हम लोगों ने DPRs डिपार्टमेंट्स ने डिफरेंट सबमिट की हुई है, उस पैसे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन भी दी है कि भाई नेक्स्ट मार्च तक उस मनी को आप 3450 करोड़ को यूज़ कर सकते हो। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 1-2 महीने में बिफोर मानसून सीजन हमने कंपेल किया उनको, बिफोर मानसून सीजन जितने भी नाले, ड्रेन, नील जो उसके कारण डैमेज हुई हैं या जिनके कारण फ्लड आया उनको रिपेयर किया जाए, उनको कमिट किया। मुझे लगता है कि जल्दी बाकी भी डेवलपमेंट के काम इस एरिया में शुरू होगा। जम्मू आरती संस्था ने 19 अप्रैल से शुरू होकर हर रविवार को श्री रघुनाथ जी मंदिर में आयोजित होने वाली महाशक्ति आरती के शुभारंभ की घोषणा की। महिलाओं, विदुषियों और पुजारियों के नेतृत्व वाली इस पहल का उद्देश्य आध्यात्मिक परंपराओं को संरक्षित करना, सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देना और युवाओं को आस्था तथा सामाजिक सद्भाव की ओर प्रेरित करना है। एक इंक्लूसिविटी जम्मू के लिए हम कर रहे हैं, हम सब सोसाइटीज को इकट्ठा कर रहे हैं, सब क्षेत्र से, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से आए। पिछले बार भी हमारे यहाँ पे गांव-गांव से लेडीज आए थे, सरपंचेज आए थे और उनकी फैमिलीज को लेके आए और उनको बहुत ही अच्छा लगा। वातावरण भी बहुत ही शुद्ध होता है यहाँ पे और इतनी प्राचीन स्थान आई थिंक जम्मू में बहुत ही बढ़ावा देगा, क्योंकि यहाँ पे कई सारे देवी देवताओं, जैसे मैंने कहा, निवास है उनका। हम भी सामाजिक सेवा में बहुत सारे कार्य करने जा रहे हैं। हर संडे को स्टार्टिंग फ्रॉम 19 ऑफ अप्रैल हमने शुरू करना है। हर रविवार को हमारा यहाँ पे शाम को 6 बजे शुरू होगा आरती एंड ये एक वीकली प्रैक्टिस होगा पूरे साल भर। तो हम चाहते हैं कि बड़े संख्या में लोग जुड़े और आगे जो हम करने जा रहे हैं, हम जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम बनते जाएगा हम आपको ज़रूर आपको बताएंगे। आगे भी अमरनाथ जी का जो यात्रा आ रहा है, हम चाहते हैं कि हमारी संस्था इसमें भी शामिल होगी और हम बहुत अच्छे से जो बाहर के लोग आएंगे, यात्री आएंगे, उनके भी हम स्वागत करेंगे। और हो सकता है हम रणवीरेश्वर मंदिर में भी हमने शुरू करना है वहाँ पे आरती, क्योंकि उससे बहुत लाभ मिलेगा। जितने भी हमारे होटल्स हैं, हमारे एसोसिएशंस हैं, हमारे बाज़ार हैं, हमारे लोकल ट्रेडर्स हैं, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो हम उसमें भी हम ये आरती ज़रूर करना।
जहाँ पे आके कोई भी सामाजिक कार्य जो करना है जिससे आगे के समाज को बढ़ावा मिले, कम्युनिटी में बढ़ावा मिले, हमारी फैमिली में कलेक्टिविटीज हो, ताकि आगे समाज बढ़े, और उस तरीके से करेंगे। हम हमेशा उसके लिए आगे रहते हैं, आगे करते हैं, और हमें ये सारा आशीर्वाद हमारे चेयरमैन ट्रस्टी महाराज डॉक्टर करण सिंह जी और दूसरे ट्रस्टीज की हमेशा गाइडेंस और एडवाइस मिलती है कि ये सारे कार्य हम करते रहेंगे। अभी पीछे नशा मुक्त अभियान में भी हमारा योगदान रहा, और हमारा योगदान यह रहे कि समाज का कोई भी कृति जो आए वो हम अपनी परंपराओं से, अपने रिलीजियस एक्टिविटी से, अपने कल्चरल एक्टिविटी से, जो सामाजिक कार्य हैं जैसे इन्वायरमेंट का जो इश्यूज है, लाके सभी बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करें और सभी इकट्ठे होकर काम करें। बिकॉज हमारा जो यूनिटरी सिस्टम है उससे हमें काफ़ी नुकसान हुआ, हमारे बच्चे आइसोलेट हो गया। हम सभी को कहेंगे तो साथ में आए, सामाजिक तरीके से आए, माँ बाप के साथ आए, फैमिली के साथ अपने रिलेशनशिप बिल्ड करें, ताकि ये कृतियाँ जो हमारे समाज में आ रही हैं वो सारी खत्म हो जाए। इसके साथ ही मैं साहबा को मुबारकबाद देता हूँ, सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, और धर्म ट्रस्ट हमेशा इन सारी काम के लिए आगे रहेगा, उनकी आशीर्वाद से। थैंक यू वेरी मच। पूरे भारत के उद्यमियों और व्यवसायियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सशक्त संगठन अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल ने श्रीनगर में अपनी अखिल भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की। इस सत्र में नए सदस्यों को भी शामिल किया गया, जिससे संगठन की राष्ट्रव्यापी उपस्थिति और भारतीय उद्यमियों की आवाज को मजबूत करने की उसकी प्रतिबद्धता और सुदृढ़ हुई। जो बाहर से टूरिज्म आते हैं उनको ठीक प्रकार से सुविधाएं प्राप्त हों, यहाँ का व्यापारी मजबूत हो और चौपाल के माध्यम से एक दूसरे की समस्याओं से अवगत हो, उसका समाधान ठीक प्रकार से किया जा सके। इसके लिए हम सब ने आज मेंबरशिप ड्राइव चालू किया है, और अभी अपने यहाँ नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का गठन भी हुआ है। साथ ही हमारे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको अपनी नेशनल बॉडी में लाया हूँ। जावेद अहमद खान जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इन सब के साथ जम्मू कश्मीर बहुत जल्द एक स्ट्रांग व्यापार मंडल के रूप में उभरता दिखाई पड़ेगा, और निश्चित रूप से यहाँ की जितनी भी आवाम है, अगर उनको लगता है कि हमारी समस्या प्रशासन से है, शासन से है, उसके लिए भी हम सब बातचीत करके उसका समाधान निश्चित रूप से सभी व्यापार बंधुओं के साथ करेंगे। नहीं, यहाँ कोई ऐसा विशेष मुद्दा नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कोई भी राज्य का अगर विकास होता है तो व्यापारियों के बल पे होता है। ऑलमोस्ट 27 स्टेट्स में काम कर रही है ग्राउंड लेवल से, जो कि छोटे मोटे व्यापारी है, रेडे पटरी वाले से आप स्टार्ट कर लो, जिनका मतलब कोई वजूद नहीं है, जो बेचारे दिन में कमाते हैं शाम को खाते हैं, तो उनकी आवाज़ हम अब बने हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया अपने कश्मीर के लिए, जो कि पूरे हिंदुस्तान में अभी हम उस मिशन को चला रहे हैं, ताकि बहुत सारा अच्छा रिस्पॉन्ड मिल रहा है हमें सारे डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि हमने बहुत सारे मसाइल जो व्यापारियों के थे उनको आगे पहुंचाया, और उनका रिजल्ट अच्छे से आ रहा है अभी। तो ये ड्राइव हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब आज आ रहे थे, संजीव जायसवाल जी, और हमारे नेशनल सेक्रेटरी नाजिम अली जी आए हैं, स्पेशली 2 दिन के टूर पे थे आज। तो क्योंकि न्यू ज्वाइनिंग थी, नए डिस्ट्रिक्ट्स हमने जोड़े हैं आज, तो इस वजह से ताकि ये व्यापार मंडल दिन ब दिन स्ट्रांग हो। एज अ वुमेन आई विल से आई बिलीव इन एम्पावरमेंट। वो मैं चाहती हूँ कि और ज़्यादा औरतें जो है, लड़कियां हैं, जो हमारी यंग यूथ है, वो हमारे साथ जुड़े, सो दैट वो अपने जो बिजनेस आइडियाज़ है जो वुमेन्स के पास होते हैं, दे विल शेयर, दे विल डू समथिंग बेटर फॉर सोसाइटी। कोशिश करान यम व्यापारी तिहुंद मसला हल करने कोशिश, क्या रोजमर्रा यम मसाइल क्या यम रेडे पटरी वल यमन कोता मुश्किलात बे लकट व्यापारी तिमन कत मुश्किलात हल करने कोशिश करान। जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन की ओर से पूरे जम्मू कश्मीर में 3 दिन की टोकन हड़ताल की जा रही है। इसी कड़ी में जिला कुलगाम में भी पटवारी एसोसिएशन के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एसोसिएशन के सदस्यों ने सरकार के सामने अपनी मांगे रखते हुए कहा कि उनके कई जायज मुद्दे लंबे समय से लंबित पड़े हैं, जिन्हें जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। कुलगाम में ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया गया और प्रतिभागियों ने सरकार से उनके मुद्दों को गंभीरता से लेने और शीघ्र समाधान करने की मांग हमने 3 दिन के लिए टोकन स्ट्राइक ली है। आज तीसरा दिन है। इस स्ट्राइक में जो ये
पटवार तबका है, हमें शौक नहीं है स्ट्राइक पे जाने का। अवाम उन्नास से मेरी तरफ से यही गुजारिश है कि माजरत का है, हमें शौक नहीं है ये स्ट्राइक पे जाने का। हमारी कुछ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है जो हमने 12 सरकार के सामने रखी है। जैसे कि हमारे एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है ग्रेड पे, जो 2014 से जो हमारे पटवारी अपॉइंट हुए हैं, अपॉइंट होने के बाद जो ऑर्डर निकला है उसमें हमारा ग्रेड पे निकला है 2800। फिर एक कॉरिजेंडम निकला है, कॉरिजेंडम में 2400 वो कर दिया गया। उसके बाद अगर हम देखें हमारा जो पटवारीज है, जो दूसरी खास डिमांड है वो क्रिएशन ऑफ पटवार हल्का एंड जीक्यू सर्कल। इंपॉर्टेंट जो डिमांड है क्रिएशन ऑफ पटवार हल्का एंड जीक्यू सर्कल्स, ये पब्लिक के हित में है, ये लोगों के हित में है। ये यानी मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें अगर ये चीजें हो जाएंगी तो नए लोग इसमें आएंगे। फ्रॉम बिगिनिंग कितने सालों से अभी आपने ये डिमांड रखी है? काफी सारे साल। मैं कह रहा हूँ कि मैं 2011 बैच का पटवारी हूँ। उस टाइम भी हम जो है इस चीज को लेकर स्ट्राइक करते रहे हैं। मैंने कई स्ट्राइक्स में हिस्सा लिया है, लेकिन आज तक मैं अपनी डीपी से या अपने जोमा से ये क्वेश्चन करता रहता हूँ, और हमारे पास कमियां क्या हैं। हम अपनी डिमांड्स को शायद या तो हम प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन ऊपर जो बैठे हुए हैं उनको जो है ये उसको ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। आने वाले दिनों में क्या किस प्रकार का प्रदर्शन रहेगा अगर आपकी डिमांड? ये यूटी लेवल पे डिसाइड होगा। हमारे जो जोमा हजरात है उनकी तरफ से जो हिदायत होगी उस पर भरपूर अमल किया जाएगा। और बतौर तहसील प्रेसिडेंट मैं उनको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी अहकामात उनकी तरफ से हमारे लिए होंगे उन पर जो मिनोआन अमल किया जाए। इनकी जो डिमांड है न्यू क्रिएशन ऑफ हल्काज या बाकी चीज़ें जो है उनको लेके फिलहाल ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। टेक वन के लिए मैं कुलगाम से अजहर हुसैन। गत दिनों हुई बेमौसमी बारिश और तेज हवाओं के कारण क्षेत्र में गेहूं की पकी फसल को आंशिक नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद किसानों ने सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है। ब्लॉक मीरा साहब के कई गांवों में किसानों की फसल बारिश और तेज हवाओं से प्रभावित हुई है। गांव शियाचक के किसानों ने बताया कि पिछले दिनों तेज बारिश और हवाओं के कारण गेहूं की फसल का दाना काला पड़ गया है और कई स्थानों पर फसल जमीन पर गिर गई है। प्रभावित किसानों ने सरकार से जल्द सर्वे करवाकर नुकसान का सही आंकलन करने और उचित मुआवजा देने की मांग की है। कोई खाने की उम्मीद नहीं है, कोई कुछ नहीं, ऐसी कोई कुदरत ਵੱਲੋਂ कोई रब की मार पई है कि बारिशों ने बिल्कुल तबाही करके रख दी है। तो असीं यही गौरमेंट अगे मांग करने आ कि भाई तुहाडे आदमी आन, महकमे वाले डीसी का भी हुक्म होना चाहिए कि आ के पिंडां विच जिन्हां किसानां भरावां दा नुकसान होया उन्हां दा मुआवजे वास्ते उन्हां दा लिखिया जाए, उन्हां नूं मुआवजा मिलिया जाए, क्योंकि आ के मौके मुताबिक आ के ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ गेहूं ਦੀ ਫਸਲ 6-7 ਕਨਾਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਜਨਾਬ ਜੰਮੂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਨਾਬ। ਨਾਲੇ ਹੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਾਮ पहले नंबरदार होंगे ही पिता जी, तो इनका भी 6-7 कनालों का बहुत खराबा है। कई भरावां की जी जमीन खराब हो गई है। जिमींदार भरावां का अगे भी मैं जनाब अगे बेनती की है भी सारा दारोमदार ही जोड़ा अपने कणक गेहूं की फसल ते जां जिस मौके मुंजी लाइए बासमती तो वो उत्ते दारोमदार बच्चों को पढ़ाना लिखाना जो भी करना जिमींदार का वही आई सरकार को अपील करने कि मेहरबानी करके जिमींदार भरावां दा जिंदा नुकसान होया मेहरबानी करके उन्होंने मुआवजा दी। सारी फसल ही खराब हो गई जी बारिश के करने जी। की डिमांड करते हो? असीं सरकार के डिमांड कर रहे हैं कि जनाब उन्होंने मुआवजा मिलना चाहिए। आज तक कोई आया एग्रीकल्चर? नहीं सर, कोई साढ़े कोई नहीं आया जी। कामेश्वर शर्मा ने हाल ही में घोषित सीबीएसई 10वीं कक्षा के नतीजों में 95.6% अंक हासिल किए हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपनी कड़ी मेहनत, माता पिता के सहयोग और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पढ़ाई के साथ साथ खेल और अन्य सह पाठ्यक्रम गतिविधियां भी संतुलन बनाए रखने और सर्वांगीण विकास के लिए उतनी ही जरूरी हैं। 95.6। कितनी मेहनत करनी पड़ी? बहुत ज़्यादा, पूरा साल कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ी और कंसिस्टेंट रहना पड़ा। एक भी दिन मतलब हर दिन कुछ ना कुछ करते रहना,
एक भी दिन वेस्ट ना जाने देना और कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, तभी इतने परसेंटेज। क्या उम्मीद रखी थी कितने परसेंटेज कितने सेटिस्फाई? 80 और 90 के बीच में रखी थी, तो इतने आगे तो काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। आगे क्या सोचते हैं, क्या करना आगे आगे तो बस अभी मैथमेटिक्स की ब्रांच में थोड़ी रिसर्च करने की सोची है। है? किस तरह का सहयोग दूसरा भी करना काफ़ी पीछे। बहुत ज़्यादा, अगर वो मतलब अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मेरे इतने नंबर नहीं आते। उन्हीं का सपोर्ट था तो उनकी वजह से इतने आए। टीचर्स जितने भी थे मेरे, तो उनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा। ये मेरा स्टूडेंट ही रहा हुआ है, हमारे स्कूल में ही पढ़ के निकल गया हुआ है, लिटिल बर्ड से पास आउट होके गया हुआ है। हमने ही इसकी बेस बनाई थी, लेकिन बच्चे की अपनी भी मेहनत होती है कि बच्चा कैसा काम करता है। पढ़ाने वाले तो सबको एक जैसा ही पढ़ाते हैं, पर उसमें से कुछ चंद बच्चे होते हैं जो कामयाब होके निकलते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरी एक पार्टनर भी थी, हम दोनों के पास ये पढ़ के गया हुआ है। तो मतलब तब भी ये काफ़ी सेंसिटिव था, शरारती नहीं था, पढ़ने में ध्यान था। पर अब बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे, आज इतनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकती कि हमारा बच्चा ऐसे कामयाब, जितने भी बच्चे हमसे पढ़ के गए हैं कुछ ना कुछ बन रहे हैं। तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी आगे भी सफल हो और कामयाब। सोनमर्ग में फायर सर्विस वीक मनाया गया, जिसके तहत फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों, दुकानदारों और पर्यटकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। सोनमर्ग फायर स्टेशन के प्रभारी ने प्रतिभागियों को आग से जुड़े खतरों, बचाव के उपायों और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के तरीकों के बारे में जानकारी दी। वहीं लाइव डेमो के जरिए आग लगने की घटनाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के तरीकों को भी प्रदर्शित किया गया। एक ब्लास्ट हुआ। During the firefighting operation, 66 firemen of Mumbai Fire Brigade, they lost their lives while they're dodging a major fire which is broken out in a ship, namely Fort Steichen, in the year of 1944. तो उन शहीदों की याद में मुल्क भर के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में भी ये हफ्ता हम on the directions of our Wadi Director General Fire and Emergency Services Jammu and Kashmir, respected Alok Kumar sir के सुपरविजन में, और असिस्टेंट डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज कमांड गांदरबल डॉक्टर मीर आकिब हुसैन के ऑर्डर पर, बाय द सपोर्ट ऑफ यंग एंड डायनामिक सोनमर्ग प्रेसिडेंट डॉक्टर फुरकान साहब, शबीर साहब ये भी हमेशा हमें हौसला अफजाई करता है यहाँ पे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपकी वसादत से लोगों को, चूँकि आग का कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है, आग किसी भी वक्त लग सकती है, किसी भी चीज़ में लग सकती है, चाहे हम लोहे की बात करें, फ्यूल की बात करें, कपड़े की बात करें, मकान की बात करें, गाड़ी की बात करें, आग किसी भी चीज़ में किसी भी वक्त लग सकती है। लिहाजा मेरी एक फायर फाइटर की हैसियत से आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमेशा एहतियात बरतें। पहले शुक्रगुजार है अपने ऑनरेबल सीएम साहब के, जिन्होंने जब लास्ट ईयर हमारे यहाँ फायर का जो वाक़ा नमूदार हुआ, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर फायर सर्विस का जो है वो है ये मुनाक़द करा, यहाँ पे एक उनकी मतलब यूनिट रखी। और उसके बाद हम शुक्रगुजार है अपने जो है श्री आलोक कुमार सर जी, एडीजीपी जो है डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी के, उनके हम शुक्रगुजार है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे अमला भी रखा और उसके साथ साथ उन्होंने गाड़ी भी रखी, और गाड़ी रखने के साथ साथ उन्होंने नई गाड़ी भी हमें यहाँ पर एक एज अ गिफ्ट जो है वो किया। अभी हमें वो मिल रही है और मिली है नई गाड़ी, जिसकी कैपेसिटी जो है वाटर कैपेसिटी बहुत मतलब पुरानी गाड़ी से बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ हेडलाइन शो का ये अंक समाप्त हुआ। कुछ नई खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।